अटक के एक ताजिर को अगवा के बाद मुज़फ़्फ़ाती इलाके में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया, मगर पुलिस कत्ल के पसे पर्दा हक़ाइक़ तक पहुंचने में ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के संगम पर वाक़ जिला अटक में जराइम की शरह पंजाब के दीगर छोटे अजला की निस्बत ज्यादा है। शहर के मारूफ ताजिर अफजाल अहमद की जिंदगी का चिराग भी जराइम पेशा अनासर ने गुल कर दिया। 40 साल अफजाल अहमद को शहर के मरकजी बाजार से उस वक्त अगवा किया गया जब वह नमाज इशा की अदायगी के लिए अपनी दुकान से मस्जिद के लिए रवाना हुए। भरे बाजार से अगवाकारों ने अफजाल अहमद को इतनी महारत से उठाया कि किसी को कानो कान खबर तक न हुई। नमाज के लिए निकले हैं 6:15 बजे, मस्जिद नहीं पहुंचे तो 8 बजे जब दुकानें बंद की हैं उसके बाद हमें भी तशवीश हुई है कि वो कहाँ चले गए। पूछा है, ऐसा दूसरा भाई नमाज पढ़ के आया, उससे भी पूछा है, वो कह रहा है मस्जिद में मुलाकात उससे नहीं हुई। उसी दौरान फिर हमने थाने में रिपोर्ट की है, उनकी गाड़ियाँ भी आ गई हैं, SHO साहबान भी 2 आए हैं, एक इन्वेस्टिगेशन वाले थे, एक जो थाने के SHO हैं। तो फिर हम खुद भी भाई वगैरह चचा सब मिल गए, उनको तलाश करते रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे। तो सुबह फजर तक भी ऐसे ही भाग दौड़ बेचैनी में गुजरी है। पुरसा रात भर इसे तलाश करते रहे, ताहम दूसरे दिन थाना सिटी पुलिस को इत्तला मिली कि शहर के मुज़ाफ़ात में एक लाश पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया तो ये अफजाल अहमद की थी। मॉर्निंग तक हम फिर सर्च करते रहे, अपनी कोशिश की है। उसके बाद ये पुलिस की इंफॉर्मेशन से मिले, उधर पास एक कॉलोनी है, उधर से वो ऐसे सारा जो है ग्राउंड एरिया है, वहाँ से मिले थे। तो बुलेट्स 3 और 4 राउंड अबाउट बुलेट्स जो लगी। हम फ़ोन करते रहे सभी, फ़ोन रात को 1 बजे ऑफ हो गया है, कोई रिस्पांस नहीं हुआ फ़ोन से। और बाद में फ़ोन थाने में चेक हुआ है, उससे ना कोई कॉल आई है ना कोई रिसीव हुई है। थाना अटक सिटी पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश शुरू कर दी, ताहम कत्ल का सुराग नहीं लगाया जा सका। इनिशियल हमारे पास रिपोर्ट आई, उस पर हमने अगवा का पर्चा दर्ज कर लिया। सब्सिक्वेंटली कल सुबह 10-1 बजे जो है वो पुलिस को डेड बॉडी मिली और जब ये पोस्टमार्टम करवाया गया तो उस पोस्टमार्टम के मुताबिक ये इसकी जो मतवफ़ी की मौत है वो 10 से 18 घंटे पहले हो चुकी है। मतवफ़ी पे 4 बुलेट की इंजरीज हैं, जिसका मतलब ये है कि जब ये मतवफ़ी को वहाँ से उठाया गया या वहाँ से गायब हुए तो उसके फौरी बाद या उसके 10-15 मिनट या आधे पौने घंटे के अंदर अंदर वहाँ पे गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया गया। शहर के एक सुनार का कहना है कि अफजाल अहमद ने लापता होने से कुछ देर कबल इससे तलाई चूड़ियों के 3 सेट लिए थे, लेकिन ये चूड़ियां ना तो वो अपने घर पहुंचा सका और न ही लाश के करीब से बरामद होने वाले सामान से मिली। 12 के बाद 20-25 मिनट बाद आए हैं, कुछ सामान वापस किया, घर से दिया उन्होंने, तो कुछ उन्होंने मेरे से लिया, वेट कराया, वेट लिखवाया और चले गए। तो और मुझे कहते हैं कि मैंने कहा बैठे हैं ज़रा 5 मिनट बैठे हैं, तो चाय शाय पीते हैं, तो कहते हैं नहीं मेरे दुकान में कोई वेट कर रहा है और मैं जो है जल्दी जाना चाहता हूँ बस। जिला अटक में अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ रही हैं। ताजिर अफजाल अहमद के अगवा पर भी शुबा जाहिर किया गया था कि इसे तावान की खातिर अगवा किया गया, लेकिन पुलिस के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यही साबित हो रहा है कि इसे सिर्फ कत्ल करने के लिए ही अगवा किया गया। कोई कॉल नहीं आई। वहाँ पे मुतवफ़ी की डेड बॉडी जहाँ से मिली है वहाँ पे तकरीबन 2.5 लाख रुपया इनकी कस्टडी में था, मोबाइल इनकी अपनी कस्टडी में था। अगर कोई तावान वाली बात होती, पैसे जो हैं वो नेचुरली वो ज़रूर लेके जाते, जो 2.5 लाख रुपए मुतवफ़ी की कस्टडी में था या मोबाइल भी वहीं पे था। तो जो अवेलेबल एविडेंस है वो ये जाहिर नहीं करती कि ये इस किस्म की अगवा वाली या तावान वाली कोई बात है, कोई जो कत्ल की वारदात लगती है और हम उसको कत्ल के एंगल से ही उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मकतूल के रिश्तेदारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि अफजाल अहमद के बेईमाना कत्ल में मुलव्वस अनासिर को जल्द बेनकाब करके निशाने इबरत बनाया जाए। जिन्होंने काम किया है उनको सामने लाया जाए, और ना हर हमारे साथ कोई भी है सिटी में किसी भी जगह पर, किसी भी अटक के अलावा भी किसी जगह पर इस तरह का कंडीशन नहीं होनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि अगवा और अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर इनमें सख्त तशवीश पाई जाती है
और वो खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं, जबकि इससे कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी की भी कलई खुल गई है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, अटक। कराची में हसास इदारे ने कार्रवाई करते हुए पुलिस एहलकार समेत 20 अफराद को कत्ल करने वाले कलअदम तहरीक तालिबान के कमांडर को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। ये दहशतगर्द शहर में होने वाले हालिया बम धमाकों में भी मुलव्विस थे। कराची में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दों के हाथों सैकड़ों अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर किसी भी कत्ल होने वाले शख्स के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हाँ, पुलिस की तरफ से आए रोज किसी न किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कर दी जाती है। इसके बावजूद इस शहर में अमन व अमान की सूरत हाल सवालिया निशान बनी हुई है। तमाम CID पुलिस ने एक खुफिया इत्तला पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों मंगोपीर, वली का अस्पताल और सिपारको मोड़ से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले खतरनाक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CID पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों में कलअदम तहरीक तालिबान कराची का अमीर अब्दुल कय्यूम महसूद, महमद एजेंसी का अमीर शरीफ महमद, हबीब खान महसूद उर्फ बीबे और उस्मान महसूद उर्फ उस्मानी शामिल है। गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकश जैकेट, BM मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, पिस्तौल और गोलियां भी बरामद कर ली गयी। इन दहशतगर्दों ने कराची में हसास इदारों के दफातर, अहम सियासी शख्सियात और पुलिस अफसरान को निशाना बनाना था। इनके मुख्तलिफ अहदाफ हैं कराची में जो इन्होंने बताए हैं, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी दफातर हैं, हसास इदारों के दफातर हैं, सरकारी अफसरान हैं और CID और पुलिस के अफसरान हैं। इसी तरीके से सियासी व मजहबी रहनुमा हैं जिनको इन्होंने कराची में टारगेट करना था। कमांडर वली रहमान और कमांडर काजी शकील जो है महमद एजेंसी का है, कारी शकील, उसके हुक्म पर इन्होंने प्लानिंग की थी। अहम शख्सियात, पुलिस के आला अफसरान, जज साहिबान, सरकारी बिल्डिंग को तबाह करना और बाकी कानून नाफिज अदारे, दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारे, उनकी बिल्डिंग्स और उनके अशखास को इन्होंने हदफ बनाया हुआ था। वो इनकी प्लानिंग थी। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालिबान मुखालिफ अफराद को कत्ल किया है और यही गिरोह कराची में तालिबान के लिए भत्ता मांगकर फंड इकट्ठा करता था और इन्हीं दहशतगर्दों ने कराची में भत्ता न देने पर कई अफराद को कत्ल किया। कराची में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुखबरी के शुबे में मारे हैं, कुछ लोग हैं जो इन्होंने सामान और भत्ता न देने की पादाश में मारे गए हैं। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने शहर में 2 साल के दौरान पुलिस कांस्टेबल समेत कई अफराद को कत्ल करने का एतराफ़ किया है। मिला के टोटल जो है ना, वो कोई तकरीबन 20 के करीब मर्डर केसेस इनके खिलाफ है। उसमें सिर्फ 2 साल के 2010 और 2011 के जो है ना 20 से ज़्यादा है, जिसमें इन्होंने एक हमारा हेड कांस्टेबल पुलिस का भी शहीद किया था, वो भी इसमें शामिल है। CID पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से बरामद होने वाला BM मिसाइल जहादी ग्रुप इस्तेमाल करते हैं। SP CID फयाज खान का कहना है कि शहर में 2 खुदकश हमलावर मौजूद हैं जिनकी तलाश जारी है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में काफ़ी इनके टारगेट थे और ये मुंतज़िर थे इस बात के कि इनको वहाँ वली रहमान महसूद की तरफ से हुक्म मिले और टारगेट मिले तो ये खुदकश हमले के लिए इनके पास 2 लड़के हैं जो तरबियत देके हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश चल रही है हमारी। जी, कराची में मौजूद हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी पकड़े जाएंगे। एडिशनल IG CID का कहना है कि 1 हफ्ते कबल गिरफ्तार होने वाले एक दहशतगर्द फरहान ने इंकशाफ किया है कि शहर में गुज़श्ता माह रेंजर्स पर होने वाले 2 हमलों में कलअदम तहरीक तालिबान पंजाबी ग्रुप मुलव्विस है। जो मेन कारिंदा जो हमने अरेस्ट किया था फरहान, उसने डिस्क्लोज किया है कि जो रेंजर्स वाला वाक़या है 9 मुहर्रम का, वो उन्होंने किया था। पुलिस गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों के साथियों की तलाश में छापे मार रही है। अब देखना ये है कि CID पुलिस शहर में मौजूद खुदकश हमलावरों को कब गिरफ्तार करती है। कैमरामैन अकबर अली के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर पुलिस ने क्रिकेट मैच पर जुआ करवाने वाले गिरोह के 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए, वायरलेस फोन्स, TV सेट्स, डिकोडर्स और दीगर सामान कब्जे में ले लिया।
एएसपी डिफेंस सर्कल सैयद फिदा हुसैन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीसीपी लाहौर के हुक्म पर शहर भर में कमारबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डिफेंस पुलिस को इत्तला मिली कि जेड ब्लॉक में बड़े पैमाने पर मैच जुआ हो रहा है, जिस पर एक पुलिस पार्टी तश्कील दी गई। पुलिस ने छापा मारकर 6 मुलजमों उमर मलिक, उस्मान मलिक, सिफत अली, अली अजीज, अनवर और हाजी हनीफ को गिरफ्तार करके मौके से 4 लाख से ज्यादा की नकदी, लैपटॉप, टेलीविजन, LCDs और टेलीफोन समेत दीगर सामान कब्जा में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 3 दिन पहले हमें एक खुफिया ज़राए से इन्फॉर्मेशन मिली कि डिफेंस के इलाके में एक बहुत बड़े पैमाने पे जुआ हो रहा है, जिसमें क्रिकेट और ताश और मुख्तलिफ़ किस्म के जुए हो रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को बुनियाद बनाते हुए डिफेंस ए के SHO हमाद की ये ड्यूटी लगाई गई और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिल के, बल्कि खुसूसी तौर पे हमाद ने ख़ुद इस टास्क को किया और 3 दिन तक इसकी रेकी होती रही। और जब हमें मुकम्मल तौर पे इसकी वेरिफिकेशन हो गई, आज इस मिशन को कंप्लीट किया गया। दोपहर को एक रेड किया गया। 632 जेड घर है जहाँ पे ये जुआ हो रहा था और वहाँ पे रेड करके हमने 6 मुलज़मों को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया और उसके साथ साथ बड़ी तादाद में उनसे हमने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें भी ली हैं, उनका रिकॉर्ड भी हमने कब्जे में लिया। एएसपी डिफेंस ने बताया कि मुलजम भारत समेत दीगर ममालिक के बुकियों के साथ राब्ते में थे। वो क्रिकेट मैच, घोड़ रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों पर जुआ करवाते थे। मुलजमों से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बुकियों की गिरफ्तारी मुतवक्का है। रिकॉर्ड से ये हमें पता चलता है कि ये करोड़ों की तादाद में, करोड़ों रुपए में ये जुआ चलता था, जबकि इसमें से एक जो रिकॉर्ड है वो ये शो करता है कि 2,21,03,700 रुपए का जुआ था, जिसमें इनकी डेली रिपोर्ट भी बनती थी। बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये यहाँ पे जुआ चल रहा था। जब हमने इनसे तफ्तीश की है तो तफ्तीश करने से पता चला कि मेनली ये जो है वो क्रिकेट का जुआ चलता था और इसमें PTCL वायरलेस यूज़ करते थे, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पे इनके क्लाइंट्स होते हैं और फिर क्रिकेट मैच पे इनकी फिक्सिंग हो रही होती है। बुनियादी हमारी जो तफ्तीश आई है, हमारा फोकस अब जो नेक्स्ट है तफ्तीश का, वो इसी चीज़ पे है कि आगे कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन लोग हैं जो कि इस चीज़ में हैं इन्वॉल्व। तो हमारी तफ्तीश का मेन अब जो रुख है वो इसी चीज़ पे है कि बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं हम उनको इंशाल्लाह गिरफ्तार करें। बाकी तफ्तीश करके हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये इंटरनेशनली कहाँ कहाँ पे किस जगह पे ये इन्वॉल्व है। पुलिस की तरफ से बुक मेकरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि ये बुक मेकर कई अफराद को दिवालिया कर देते हैं, इसलिए इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई होना चाहिए। कैमरामैन मुर्तज़ा इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।